इतना कहते कहते पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मुझे आज भी वो समय याद आता है। कौन सा समय? बोले जिस समय दुर्योधन ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि पितामह आप देखने के लिए केवल पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ से हो, पर वस्तुता तो यह है कि आप पांडवों की तरफ से हो। तो पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन अगर तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो तो यह पितामह भीष्म आज एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो कल के प्रातःकाल युद्ध की वेला में कोई 5 पांडव मेरे सामने जीवित नहीं बचेगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की। यह बात जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान बड़े परेशान हो गए। भगवान ने सोचा कि अगर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया है तो कल पांडवों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को सुन करके भगवान अर्धरात्रि में द्रौपदी के कक्ष में आ गए और द्रौपदी का दरवाजा खटखटाया। द्रौपदी घर के बाहर से निकली, केशव इतनी रात्रि में आप यहाँ? भगवान ने कहा कि तुमको पता नहीं, कल तुम्हारे 5 पांडवों को मारने के लिए पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले लिया है और तुम चैन की नींद सो रही हो। तो द्रौपदी ने कहा, गोविंद मैंने अपने जीवन में लाभ का, हानि का, मरण का, सुख सब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है, इसीलिए घबराना आपको है, हमें नहीं। और इसीलिए तो भगवान परेशान। भगवान ने कहा मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे वैसे करो। अर्धरात्रि में द्रौपदी को बढ़िया 16 श्रृंगार करवाया है। द्रौपदी ने बढ़िया साड़ी पहनी, चूड़ी लगाया, माथ बिंदिया, सारे सज धज के एकदम तैयार हुई। भगवान ने कहा देखो, जब पितामह भीष्म के कक्ष में जाना तो अपने पल्लू को ढांक कर रखना, अपना चेहरा मत दिखाना। ऐसा क्यों केशव? जो मैं कहता हूं वही करो। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के कक्ष में प्रवेश कर गए। जब पितामह भीष्म की कक्ष में द्रौपदी जाने लगी तो भगवान ने कहा चप्पल को यहीं उतार दो और तुम अकेले जाओ। और सुनो, जब तक पितामह भीष्म तुम्हें आशीर्वाद ना दे दे तब तक तुम कुछ मुख से बोलना ही मत। द्रौपदी ने कहा ठीक है। जब द्रौपदी अंदर गई तो भगवान को लगा कि द्रौपदी के चप्पलों को कोई पहचान न ले, तो भगवान ने द्रौपदी जी के चप्पलों को उठाया है। विचार करेंगे, जो तीनों लोगों का मालिक है वो आज द्रौपदी के चप्पलों को उठाया, अपने पीतांबर में लपेटा और अपने कांध में दबा लिया कि किसी को पता न चले कि कक्ष में कौन गया है। द्रौपदी गई, हाथ जोड़ी तो चूड़ियों की आवाज से पितामह भीष्म को लगा कि मैंने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए, लगता है दुर्योधन की पत्नी आ गई। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जब आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने अपने पल्लू को उठाया और पितामह भीष्म ने जब देखा ये दुर्योधन की पत्नी नहीं, अभी तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। पितामह भीष्म को चक्कर आ गया। पितामह भीष्म ने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु, कल आपने जो दुर्योधन की पत्नी से कहा था वरदान हो सत्य होगा कि आज आपने जो मुझे दिया है वरदान ये सत्य होगा। पितामह भीष्म ने कहा बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा पहले इसका पता है। क्योंकि ऐसा अद्भुत वरदान दिलाने वाला मैं जानता हूं कौन है। ये वरदान तुझे जो दिलाया है मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने कल प्रतिज्ञा किसी और के लिए किया था। इतना कह करके जैसे ही पितामह भीष्म द्वार पर पहुंचे तो देखा क्या, बोले जब जाकर के डेहुड़ी पर देखा तो डेहुड़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ठाड़े खड़ा बांसुरी वाला था। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर को औरतों की तरह ढांक करके खड़े थे। पितामह भीष्म ने कहा केशव, आज तुमने फिर हमको झूठा साबित कर दिया, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरा नाम पितामह भीष्म ऐसे ही नहीं पड़ा है। भीषण प्रतिज्ञा के कारण मेरा नाम भीष्म पड़ा, तो आज ये पितामह भीष्म एक और प्रतिज्ञा कर रहा है। जो हरि है शस्त्र मगहाऊं,
तो गंगा जननी सांचन को सुत न कहाऊं। मैं मां गंगा की सौगंध खा करके कहता हूं कि अगर कल के युद्ध में मैंने तुमसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। महाराज आज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया। अब दूसरे दिन युद्ध के